अब दोनों को बराबर में खड़ा करती हूँ, दोनों बराबर में खड़ी हो जाओ। अब बताओ कौन सी सुंदर है। हाइट देखो, 2.5 साल से, बच्चा भी नहीं है, बच्चे का भी सुख नहीं है। देवरानी है ना, इसकी वो देगी इसको खुशखबरी। जेठानी की तो शर्म ही नहीं है। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। नहीं दीदी, ऐसे मम्मी जी मत को मैं बोलो आप। पसंद नहीं हूँ, इतना मुझे सारे दिन सुनाती है, मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाती है। नीले छोटी, तेरे मायके की मिठाई का भगवान जी को भोग लगा दी है। ठीक है दीदी। आ जाओ जेठानी जी, छोटी बहू आ गई। देखो कितना सामान लेकर आई, बैठो आप। ये देखो, ये तो है मेरी साड़ी, है ना जोरदार। साड़ी देखो 2,500 से ऊपर की है, और इसमें लाइए मेरे लिए महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स। बड़ी बहू तो कुलक्ष्मी है, जब से आई है ना हम तो पूरे बर्बाद ही हो गए। ये देखो छोटी बहू ऐसे बैग भर भर के लाती है, और ये नहीं है जेठानी जी कि मैं आपको घमंड के चक्कर में दिखा रही हूँ। सच में बेटी की जैसे है वो मेरे, ऐसे इनमें उसको खुद का ही सामान नहीं है, मेरा भी है, बेटे का भी है, सबके लिए लेकर आती है ऐसे। पापा तो उसके इतने दिलदार है ना, पूछो ही मत। मॉडर्न देखो कितनी है, रहने का, खाने पीने का, सलीके से बात करने का इतना अच्छा पता है इसको। आपने तो देखा ही है इन दिनों कितने अच्छे से रहती है। बड़ी बहू ना तो खाने का पता, टाइम पर घर वालों को कैसे तो नाश्ता कराते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे आई हुई के साथ बैठकर बोलचाल करते हैं, कुछ भी नहीं पता। मैं किचन में काम कर लेती हूँ, तो आराम करने थक गई होगी ना। हाँ जी। हमारे तो कर्म फूटे, मुझे तो पसंद ही नहीं थी, इसके पापा के और उस लड़के की पसंद आ गई। मैं तो लेकर भी नहीं आती, मेरे भाई ने तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए थे। अब दोनों को बराबर में खड़ा करती हूँ, दोनों बराबर में खड़ी हो जाओ। अब बताओ कौन सी सुंदर है। हाइट देखो कितनी लंबी चौड़ी पूरी, और ये देखो दोनों ही बहू लक्ष्मी है, दोनों बहुओं का सम्मान करो जी। जेठानी जी हमने तो इनका पूरा सम्मान ही किया था, इसने तो पूरा बर्बाद कर दिया। जब से आई है ना तब से घाटा ही घाटा, नुकसान ही किया। एक शोरूम था वही बंद हो गया, कंगाल हो गए हम तो पूरे। जब से छोटी बहू के घर में पैर रखे हुए ना, 4 शोरूम हो गए एक के, और बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई करता है। मम्मी जी ये क्या बात हुई? 2.5 साल से, बच्चा भी नहीं है, बच्चे का भी सुख नहीं है। देवरानी है ना, इसकी वो देगी इसको खुशखबरी। जेठानी की तो शर्म ही नहीं है। अब ये छोटी बहू तो ऐसे महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे मिठाइयाँ लेकर आती है, और उसके बाद तो सूखे लड्डू ही ऐसे बेटी के साथ में भेज देते हैं। जैसे पड़ोस से कोई मिठाई आ गई है वही रख रखी है ससुराल वालों के लिए, सूखी बूंदी। मम्मी जी आप इनको क्यों सुनाते रहते हो इतना? ऐसा मैंने किया भी क्या है? अच्छा, मेहनत तो मेरे बेटे ने की है, इसने किए ही क्या है। अब सगुनी कहेंगी। दीदी सुनो। आप ही बहुओं को मौका दे रहे हो गलत बोलने का। दीदी 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 ऐसे मत करो, मम्मी जी के कहने से क्या होता है? छोटी मम्मी जी सही तो कह रही है, मैं सच में अब सगुनी हूँ। मेरे आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। दीदी आप बहुत अच्छी हो, मन की साफ हो, आप सारे दिन सबके लिए काम करती हो। आप कहाँ छोटी, मैं किसी को खुश नहीं रख पाई, ना मैं दिखने में सुंदर, ना मेरी हाइट। मुझे एक बात बताओ, किसने कहा आपको आप सुंदर नहीं हो? मैं पहले दिन से आई, मुंह दिखाई के समय मम्मी जी ने कह दिया था, डंकी बहू लेकर आते, हम गरीब घर से ले आए, सुंदर भी नहीं है दिखने में। सही कहा होगा, सही नहीं साथ कहा। साथ सभी औरतों ने भी कह दिया। फिर ऐसे कहने से क्या हो गया उनकी? मुझे लगता है दीदी मम्मी जी आपसे नफरत करती है, अपने आप को दोस्त मत दो आप। और आपने बहुत कुछ किया है घर के लिए। ये देखो रोकर अंदर चली गई, सभी क्या कह दिया मैंने। अब छोटी बहू को भी आदत लग जाएगी तो इससे बड़ी बहू को गलत बोलने की। छोटी मुझे तुझसे कोई जलन नहीं है, पर तेरे आने के बाद मेरा जीना मुश्किल हो गया। पहले से हालत मेरी बेहतर हो गई, शोरूम में घाटा लग गया, ऊपर से सारा नाम मेरे ऊपर ही आ गया। दीदी घाटा लगा, इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे बताओ आप। वो तो लगना था, वो हो गया जो होना था। छोटी बहू तो देखो आज आई है 1 साल से, और ये बड़ी बहू तो कितने साल से आपका घर संभाल रही है। छोटी भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। नहीं दीदी ऐसे मम्मी जी मत को मैं बोलो आप। पसंद नहीं हूँ, इतना मुझे सारे दिन सुनाती है, मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाती है। जब गरीबी में आपके पास आई है। दीदी मैं आपका दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरे साथ बीती नहीं है ना, लेकिन मैं आपके हक के लिए है ना मम्मी जी से लड़ाई भी कर लूंगी। आप ऐसे रो मत, बाहर चलो, आओ आप। दीदी रहने बोलना दे सीखो। तू, मेरे लिए मत बोल कुछ भी इस घर में। क्यों दीदी आप खुद तो आवाज उठा नहीं रही हो, इतना सुन भी कैसे रही हो? मेरे साथ बाहर चलो आप, आओ। तू जानी आऊँ छोटी में। मम्मी जी आप क्यों दीदी को सारे दिन गलत बोलती रहती हो? छोटी बहू मैंने किया ही क्या है?
आई हूँ मैं, मुझे सब पका पकाया मिला है। बेटा ये क्या कह रही है तू? अरे मम्मी जी, वो भाई साहब ने अकेले खड़ा नहीं किया, दीदी की खड़ी तपस्या है इसके पीछे। कितनी मेहनत की है उन्होंने। आपको बनी बनाई इमारत दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी नींव नहीं देखी आपने। दीदी कुछ बोलकर नहीं कहती, इसका मतलब ये है कि आप रिश्तेदारों के सामने उनका मजाक उड़ाओगे। मम्मी थोड़ा सोचो, काम बहू ही आएगी। हाँ, आपके दोनों बेटों ने किया होगा, लेकिन मैं तो आज की आई हूँ ना, मुझे किस बात की बड़ाई दे रहे हो आप? मैंने तो कुछ नहीं किया। और कौन कहता है दीदी सुंदर नहीं है? मुझे लगता है मम्मी जी, आप है ना उनको उनकी गरीबी के हिसाब से तोलती हो। छोटी बहू ये, छोटी बहू वो। हाँ, मेरे पापा ने अच्छी शादी कर दी, दीदी के पापा नहीं कर पाए, तो इसमें दीदी की क्या गलती है? मुझे कहना पड़ रहा है मम्मी जी, छोटी मुंह बड़ी बात। आप लोग पहले गरीब थे, दीदी जब इस घर में आई थी ना तब आप लोग गरीब थे, तो उनके मायके की तुलना आप क्यों कर रही हो आप? ताई जी, मैं जब इस घर में आई ना, मुझे सब कुछ कराया मिला। हमेशा घी रोटी खाई है मैंने, दीदी को पता है वो सब। दीदी ने देखे हैं दुख तो उन्होंने खाई है सूखी रोटियां। भगवान एक बच्चा दे देता तो मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ती, उसके साथ लगी रहती मैं पूरा दिन। दीदी बाहर आओ आप। नहीं आऊंगी छोटी मैं। दीदी ऐसे चुप रहना ठीक नहीं है, कमरे में कब तक रोती रहोगी आप? बाहर आओ आप। छोटी मुझे किसी को सफाई नहीं देनी। मम्मी जी, अगर मैं होती ना दीदी की जगह, तो आपसे एक शब्द ना सुनती मैं, ना मायके के लिए और ना मेरे लिए। दीदी मैंने कहा बाहर आओ आप। मम्मी जी क्या सारे दिन कुलक्ष्मी कुलक्ष्मी, अपशगुनी, ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने? बच्चे आज नहीं है कल हो जाएंगे मम्मी जी, इतना भी क्या टाइम हो गया? मम्मी जी ये मेरे संस्कार है, ये मैं आज तक कभी आपके सामने नहीं बोली। और मम्मी जी मुझे तैयार होने का समय ही कहाँ है? आधी जिंदगी तो मेरी इस घर को संभालने में निकल गई, ऊपर से मेरा मायका, वहाँ भी जिम्मेदारी ही थी मेरे ऊपर। मम्मी जी आपको सब पता है, दीदी सबसे बड़ी बहन थी, 3 छोटे भाई, कैसे इन्होंने पाला होगा? पापा इनके हैं नहीं, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। अगर आपको पसंद ही नहीं थी तो आपको उस टाइम लाना नहीं चाहिए था ना दीदी को इस घर में। या फिर ले आए तो अब क्यों सुना रहे हो? अब क्या बदल जाएगा? अब परिवार वालों के सामने मजाक बना रहे हो आप मम्मी जी, और कुछ नहीं है। मम्मी जी मैंने क्या कुछ नहीं किया, बिजनेस के लिए मैंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। मम्मी जी पहले एक शोरूम था, अब उसके 4 हो गए, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। दीदी ने अपने गहने गिरवी रखे, दिन रात भाई साहब ने मेहनत की, तब हुआ है मम्मी जी ये। और कहाँ से अब सुगुनी हो गई फिर ये? रातों रात हथेली में सरसों नहीं उगती मम्मी जी, उसके लिए मेहनत लगती है। 3 साल हो गए इन लोगों को काम करते हुए। दीदी कोई करे ना करे, मैं आपकी पूरे मन से इज्जत करती हूँ। सही है बड़ी बहू, गलती हो गई मुझसे बेटा। मम्मी जी आज के बाद कभी भी दीदी की तुलना मुझसे नहीं होगी, और मेरी तुलना दीदी से नहीं।